छात्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहला मुहावरा है ठंडी सांस लेना। इसका अर्थ होता है सोच में उदास होना। जब से शालिनी ने विवाह से इनकार कर दिया है, तब से कमलेश ठंडी सांसें ले रहा। दूसरा मुहावरा है ठुकरा देना। इसका अर्थ होता है अस्वीकार कर देना या मना कर देना। जो कर्मचारी अत्यधिक छुट्टी लेते हैं, ऐसे कर्मचारियों का प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य द्वारा ठुकरा देना स्वाभाविक ही है। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, यह चापलूसी की बातें करना। आजकल सच कहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अधिकतर लोग ठकुर सुहाती करना अधिक पसंद करते हैं। अगला मुहावरा है ठोकरें खाना। इसका अर्थ होता है कष्ट उठाना। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, अन्यथा ठोकरें खाते ही रहोगे। ठंडा करना, शांत करना। पुलिस के कड़े रुख से कानपुर में दंगे की आग पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। ठिकाने लगाना, काम तमाम करना। उन लोगों ने आज सुबह अपने पुराने दुश्मन जगदीश को ठिकाने लगा दिया। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। सरकारें स्वयं का बचाव करने के लिए दूसरों के सिर
ठीक राह फोड़ती हैं। डंक मारना, बिच्छू का काटना या कठोर शब्द कहना, ऐसा कटु वचन कहकर आप डंक मारने के समान कार्य कर रहे हैं। डींग मारना, व्यर्थ की बड़ाई करना। जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं वे लोग कभी अपने काम की डींग नहीं मारते। डोलती नौका होना, अस्थिर अवस्था होना। आज की राजनीति डोलती नौका के समान है। आज राजनीति में पूर्ण अनिश्चितता बनी हुई है। डोरे डालना, इसका अर्थ है फुसलाना। वह अब बहुत कामुक हो गया है, जब देखो तब किसी न किसी पर डोरे डालता रहता है। डंका बजाना, शोहरत प्राप्त करना। सचिन तेंदुलकर द्वारा 10,000 रन पूरा कर लेने पर दुनिया भर में बल्लेबाजों में उनका डंका बज गया। डकार जाना, माल पचा जाना। विकास कार्य का रुपया नेतागण आसानी से डकार जाते हैं। डूबते को तिनके का सहारा होना, दुख में बहुत थोड़ा भी सहायता करना। बेरोजगारी से ऊबकर वह तो आत्महत्या करने जा रहा था, किंतु ऐन वक्त पर व्यापारिक प्रतिष्ठान के लाला जी ने काम देखकर उसे डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। झंडोरा पीटना, इसका अर्थ है प्रचार करना। मेरे लाख मना करने पर भी उसने इस बात का झंडोरा पीट दिया कि मैं विदेश जा रहा हूँ। ढाक के 3 पात होना, सदा एक सी दशा में रहना या विकास न कर पाना। उसको कितना भी प्रोत्साहन दो, समझाओ, परंतु वह हमेशा एक सा रहता है, जिसके कारण उसकी स्थिति ढाक के 3 पात जैसी बनी हुई है। ढील देना, नियंत्रण न रखना। यदि किसी संस्थान में संस्था का अध्यक्ष अत्यधिक ढील देता है तो वहाँ पर अनुशासन कायम करना उसके लिए अत्यंत मुश्किल हो जाता है। ढेर करना, मारकर गिरा देना। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को
ढेर कर दिया। अगला मुहावरा है ढोंग रचना। इसका अर्थ है किसी को मूर्ख बनाने के लिए दिखावा करना। बीमारी का ढोंग रचकर डाकू ने बाबू दयाल भारती का घोड़ा छीन लिया। तो इस प्रकार आज हमने प्रस्तुत मुहावरों के विषय में जाना। ये मुहावरे हम अपने जीवन में कई बार प्रयोग में लाते हैं, कई बार सुनते हैं और कई बार प्रयोग में लाना चाहते हैं। परंतु यदि आपको इनका सही अर्थ पता नहीं होगा तो आप इनका औचित्यपूर्ण प्रयोग कर सकने में सफल नहीं होंगे। इसीलिए इनके अर्थ को जानना, इनको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे मुहावरे अपने आप में गहन अर्थ समेटे होते हैं, इसलिए उनको समझना आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ कि आपने इनको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।